वेलकम बैक स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में हमने पावर शेयरिंग, उसकी डेफिनेशंस और किस तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होती है, और इसके साथ साथ वर्ल्ड में दो देशों की एग्जांपल ली थी, बेल्जियम और श्रीलंका की, कि किस तरह से वहाँ पे एथनिक वेरिएशन मौजूद थी और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए किस तरह से दोनों देशों ने जो है प्रोविज़न किए थे। इसके बारे में हमने जाना, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो इन दो देशों के एग्जांपल से हमें क्या कंक्लूज़न निकालते हैं, जैसे कि बेल्जियम में हमने देखा कि किस तरह से जो है उन्होंने इसको डिफरेंट तरीके से लिया और श्रीलंका ने इसको किस तरह से लिया। दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री थे, हालांकि उन्होंने पावर शेयरिंग को अलग तरीके से लिया। बेल्जियम के लीडर्स ने ये महसूस किया कि कंट्री की यूनिटी डिफरेंट कम्युनिटी और रीजन के लोगों की फीलिंग को रिस्पेक्ट करने से है, जबकि श्रीलंका ने इसे पूरी उल्टे तरीके से लिया। इससे पता चलता है कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी अपना जो इम्पैक्ट है दूसरों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी तो इससे जो देश है वो कमज़ोर हो जाएगा, मीन्स उसकी यूनिटी जो नहीं रह पाएगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। डिज़ायरेबल का मीनिंग क्या है? ज़रूरी। क्यों हमें जो है पावर को शेयर करने की ज़रूरत है। तो पावर शेयरिंग के फेवर में दो रीज़न दिए जा सकते हैं। पहला रीज़न क्या है? पहली रीज़न में पावर शेयरिंग ज़रूरी है क्योंकि ये सोशल ग्रुप्स के बीच में झगड़े को ख़त्म करती है, क्योंकि सामाजिक झगड़े राजनीतिक स्थिरता लाते हैं, इसलिए पावर शेयरिंग राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, मीन्स पॉलिटिकल ऑर्डर को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी की डिमांड दूसरों के ऊपर थोप दी जाए तो ये कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म मीन्स लंबे समय तक ये देश की एकता को के लिए ठीक नहीं है, मीन्स ये देश की जो यूनिटी है उसको कमज़ोर कर सकता है। मेजॉरिटी का अत्याचार माइनॉरिटी को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि मेजॉरिटी को भी नुकसान देता है। नेक्स्ट टॉपिक है पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक सेटअप में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसा कि आप डेफिनेशन आप पढ़ते ही आए हैं कि डेमोक्रेटिक जो है डेमोक्रेटिक सेटअप में इक्वलिटी के ऊपर जोर दिया जाता है। अगर इक्वलिटी नहीं होगी तो डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए डेमोक्रेटिक सेटअप में पावर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। जैसे आप फैमिली की एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स के आगे 3 बच्चे हैं। अगर 3 बच्चों के साथ अगर पेरेंट्स तीनों बच्चों के साथ इक्वलिटी के साथ बिहेवियर नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स झगड़े राइज हो सकते हैं। तो इसी तरह से एक देश में अगर हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में इक्वली पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो सकते हैं। इसलिए पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेटिक सेटअप की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। लोगों के पास ये तय करने का अधिकार होना चाहिए कि उनके ऊपर किस तरह से शासन किया जाएगा। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की ये फीचर्स होगा कि उसकी जितनी भी तरह की जो एक्टिविटीज़ है, उसका जो सिस्टम है उसमें लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, तभी जो है एक डेमोक्रेटिक रूप में हम कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो सही तरीके से फंक्शन कर रही है। और सेकंड रीज़न है, इसमें दो तरह के रीज़न दिए जा सकते हैं। फर्स्ट है प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा है मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न में हम केयरफुली कलेक्ट करते हैं गेन्स और लॉस को, मींस पावर शेयरिंग करने के ऊपर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इसमें कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। मॉरल रीज़न जो है, मॉरल रीज़न का मीनिंग है जैसे कि मॉरली हम जो है पावर्स को डिवाइड करते हैं ताकि सभी को जो है इक्वल राइट्स मिले। तो इस टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।